हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टरियल ऑफ ए नंबर। मतलब किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक नेचुरल नंबर का फैक्टरियल क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये रिकैप कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो हम लोग को पता है कि 1 2 3 4 करके नंबर चलता है जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये इन्फिनिटिव तक ये सीरीज चलता है। ये सीरीज को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर का सीरीज। ये सीरीज को बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर का सीरीज। नेचुरल नंबर सीरीज। क्लियर? अब यहां से किसी भी एक नंबर अगर मैं लेता हूं और उसका फैक्टरियल में फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो देखो, फैक्टरियल ऑफ ए नंबर, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। मतलब इसका जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलते हैं तो वो क्या होता है हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है? तो देखो, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n इज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर क्या होता है ये तो मैं पहले थोड़ा देर पहले मैं बता दिया हूं कि 1 2 3 4 करके जो नंबर जाते हैं यही नेचुरल नंबर होता है। तो ये जो फैक्टरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है? फैक्टरियल ऑफ ए नंबर n इज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 to n। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक से लेकर जो नंबर मैं लेता हूं, जो नंबर मैं कंसीडर करता हूं, जो नेचुरल नंबर मैं कंसीडर करता हूं, वहां तक जितने भी नंबर नेचुरल है सबको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो जो एक्सप्रेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो ही होगा फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर n। ठीक है? अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? अब इसको एंड इज डिनोटेड एज, एंड इज डिनोटेड एज कैसे डिनोट करते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आइदर एन फैक्टोरियल ऐसे और एन फैक्टोरियल ऐसे, दोनों में से किसी भी एक नोटेशन यूज होता है ये फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है? तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या हो गया? फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एन इज क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन करना ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है, कहां से? फ्रॉम 1 to n तक, मतलब एक से लेकर 1 से लेकर उस नेचुरल नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर उसके बीच में आएगा सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वही होगा फैक्टरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचुरल नंबर। एंड इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ये एन फैक्टरियल ऐसे या तो फिर एन फैक्टरियल ऐसे। क्लियर? आइदर ऐसे डिनोट करते हैं या तो फिर हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो, इसको थोड़ा इलाबोरेटली सीखेंगे। इसको थोड़ा इलाबोरेटली सीखेंगे। मतलब एन फैक्टरियल, इसके एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? 1 into 2 into 3 ऐसे करते करते ये चलेगा, कहां तक का चलेगा? n-1 into n, यहां तक का चलेगा। ठीक है? क्लियर? और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो क्या किताब में होता है। किताब में क्या होता है? किताब में देखना कि ऐसे होता है, इसका डेफिनेशन उल्टा करके दिया रहता है। एक्चुअली दोनों डेफिनेशन ही सही है, लेकिन बच्चे लोगों को याद रखने के लिए मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n बता दिया हूं ताकि जल्दी से वो याद हो जाए ये एक्सप्रेशन। लेकिन किताब वाला एक्सप्रेशन, किताब वाला जो डेफिनेशन है वो है ये वाला। मतलब क्या है? मतलब ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ही हो रहा है, लेकिन कहां से कहां तक हो रहा है? ये उल्टा करके हो रहा है। मतलब जिस नेचुरल नंबर को मैं ले रहा हूं उस नेचुरल नंबर से एक एक करके नेचुरल नंबर घट रहा है और 1 तक का आ रहा है। ये सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है?
तो इसलिए मैंने इसको याद रखने के लिए मैं ये सबको बोलता हूं कि 1 से उस नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लिकेशन करो, तब मिल जाएगा क्या, फैक्टरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचुरल नंबर। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में आएंगे, एग्जाम्पल भी हम लोग को सीखना होगा। देखो, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पहले छोटे छोटे नंबर लेता हूं, ठीक है। मान लो 3 फैक्टोरियल, क्या होगा बताओ, 1 into 2 into 3, मतलब 3 तक प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 3, एंड द रिजल्ट इज व्हाट, 6। तो ये 3 फैक्टोरियल है। सिमिलर अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तो होगा तो 1 into 2 into 3 into 4 तक ये मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 24। क्लियर। सिमिलर अगर मैं 5 फैक्टोरियल बनाता हूं तो क्या आएगा, 5 तक प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 करने के बाद क्या आ गया, 1 2 0। क्लियर। अच्छा, अब देखो और भी बहुत कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्या, जैसे कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1। क्लियर। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, ये याद रखना पड़ेगा, और इसका एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे कि 0 का पहले वाला नंबर क्या है, मतलब 1 से 0 तक का क्या होगा, या तो फिर 1 का फैक्टोरियल में 1 से 1 तक तो क्या होगा, 1 ही तो है। तो ये कुछ डिफाइंड किया गया है, इसका वेरिफिकेशन में हम आएंगे, बाद में आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग फैक्टोरियल सीखते हैं, और इसको याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1, एंड 1 का फैक्टोरियल भी होता है 1। 1 से जितना बड़ा नंबर होगा उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 से 1 तक का प्रोडक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 1 का ही फैक्टोरियल है तो 1 से 1 तक का प्रोडक्ट, इसमें कॉन्फ्यूजन आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही याद रख लेंगे कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब देखो यहां पर मैंने जो फैक्टरियल लिखा हूं, इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो हम लोग को करना है। क्योंकि कुछ मैथ्स के अंदर में कुछ चैप्टर है, कुछ टॉपिक है, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। कैसे, हम लोग चलो देख लेते हैं। ध्यान से देखो सब लोग। देखो, अगर मैं 5 फैक्टरियल लेता हूं, अगर मैं 5 फैक्टरियल लेता हूं तो सबको ये पता है कि y क्या है, 1 से 5 तक का प्रोडक्ट, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ये हो गया 5 का फैक्टरियल। तो अब देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 into 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट है। तो 1 से 5 तक का प्रोडक्ट के अंदर में अगर मैं 1 से 4 तक का प्रोडक्ट कंसीडर करता हूं तो ये बन गया 4 फैक्टोरियल। क्योंकि यहां पर देखो 4 फैक्टोरियल के एक्सप्रेशन के अंदर में क्या था, 1 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब 1 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं इसके जगह में लिख सकता हूं क्या, कि 4 फैक्टोरियल। तो इसलिए मैं इसके जगह में देखो 4 फैक्टोरियल लिख लिया, तो क्या रह गया, 5 रह गया। तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल। अगेन हम लोग इसको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, कैसे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। मतलब ये जो टोटल प्रोडक्ट था 1 से 5 तक, उसके अंदर में 5 into 4 में अलग कर रहा हूं, और क्या रह गया, रह गया 1 2 और 3 का प्रोडक्ट। तो 1 2 3 का प्रोडक्ट अगर रह जाएगा, उसको मैं सेपरेटली मेंशन कर सकता हूं एज 3 फैक्टोरियल के तौर पर। तो इसीलिए हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। क्लियर। तो ये वेरियस जगह में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर कुछ मैं मैथ्स करता हूँ, कुछ कैलकुलेशंस करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करना होता है, तब वहां पर ये एग्जांपल यूज होता है।
और ये प्रोसीड्यूर वहां पर इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग उसमें कैंसिलेशन कर पाए। ठीक है, तो हम लोग जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका अप्रोच सीखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये जो मैंने लिखा हूं 5 फैक्टोरियल को ऐसे, तो इसको इन जनरली कैसे नोटेशन किया जाता है वो भी थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं। मतलब एन का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एन को अलग करते हुए एन माइनस वन मतलब लेस देन -1 और डिक्रीसेस -1, एन से मैं एक घटा रहा हूं मतलब 1 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, करने के बाद मैं फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीख लिए? आज हम लोग सीखे कि फैक्टरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसका इनिशियल कुछ फॉर्मूला है होते हैं, वो भी मैंने सीख लिया हूं। वो भी हम लोग सीखे हैं कि 0 का फैक्टरियल 1 होता है, 1 का फैक्टरियल 1 होता है, और फैक्टरियल का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग सीख लिए हैं कि 1 से लेकर उस नेचुरल नंबर तक का सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है फैक्टरियल। तो फैक्टरियल ऑफ ए नंबर आज हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए, और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबको पता चल जाए, तो सब लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड गुड लक।